मैंने रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो पास्ट में जो है वाज इस्तेमाल करते हैं, वर इस्तेमाल करते हैं, वाज सिंगुलर के लिए होता है, वर प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। कुड। हैड इस्तेमाल होता है, कुड। शाबाश, वेरी गुड, आपने सही बताया। और सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आ जाती है। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट में इस्तेमाल होती है। शुड। कुड। शुड नहीं, शुड का कोई ज़माना नहीं होता बेटा, कुड होता है ओके। और वुड होता है, ठीक है। वुड जो है कहीं सर पहले, वो हम कहते हैं ना, वी शुड डू दैट। शुड का कोई ज़माना सर नहीं आई होता थिंक बेटा, वो ये हमें मुझे करना चाहिए, ठीक है। काम करना चाहिए। वो शुड का वो इसलिए नहीं, हम वो जो हैं वो वो कंटिन्यूसली आ जाता है। किसी ज़माने से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि प्रेजेंट की जो उर्दू में निशानी है वो होता है, हैं, हूँ, हो। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में इनमें से कोई भी वर्ड हो तो वो प्रेजेंट होता है। अब वो जाना चाहिए, इसमें हम ये ठीक है प्रेजेंट सर। नहीं बनता है, क्योंकि इसके आखिर में है, हैं, हूँ, हो नहीं ये आता। अजम्पशन ले रहे हैं हम जी सोच रहे हैं ये खुद। हाँ, ये एबिलिटी अजम्पशन है, ले रहे पता होते नहीं हैं हम। काम होगा नहीं होगा, कब होगा वगैरह जो ये काम करना चाहिए, ये तो मशवरा हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कोई ज़माना नहीं आता, इसका जो है 20% हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट में इस्तेमाल हो जाता है शुड और मस्ट जो है। शेल का शुड से कोई तल्लक नहीं होता। अभी हम जब फ्यूचर का भी जो है, फ्यूचर की दो निशानियां सिर्फ, वो जो है एक विल इस्तेमाल हम करते हैं इसमें, और या फिर हम शेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो है बस ठीक टेंसेस के सर। बारे में मुझे इतना ही बताना होता है, और अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपके जो है टेंसेस में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। अब होता यूँ है कि जब स्टूडेंट्स लिख पढ़ रहा होता है, बातचीत कर रहा होता है, तो वो पास्ट को, जब आपने पास्ट में कोई बात कर रहे हैं, ये टेंस को छेड़ दिया है पास्ट को, तो फिर आप इनको बिल्कुल ना यूज़ करें, आप इन्हीं को यूज़ करें, ठीक है। अगर आप एक्चुअली जब हम एक में रह रहे हैं सर, अगर फ्यूचर में रह रहे हैं तो फ्यूचर में रहें, अगर पास्ट में रह रहे नहीं हैं नहीं पास्ट नहीं में रहें, नहीं अगर प्रेजेंट में है नहीं तो नहीं नहीं प्रेजेंट में। नहीं नहीं नहीं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। जब इसको विल शैल की जरूरत पड़ेगी तो ये यहाँ से ले लेगा, ठीक है। लेकिन पास्ट को जब विल शैल की जरूरत ठीक पड़ती है। है तो वो इस ये नहीं लेता, बल्कि उसने अपने अपने साथ एक वर्ड वुड रखा हुआ है, जो कि शैल बी। फ्यूचर जैसी जो है वो आवाज़ जो है वो बताता है। वो यहाँ पे विल और वुड का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। विल हम कब इस्तेमाल करते हैं, वुड कब इस्तेमाल करते हैं। विल शैल जो है ये फ्यूचर की प्योर फॉर्म है। इसको जो है हम यानी ऐसी कोई बात मुस्तकबिल से मतलब जो हम पहली दफ़ा कर रहे हों और वो काम अभी ना हुआ हो, तो हम इसे फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। तो ये जो है अब इसका मतलब है मैंने अभी मदद नहीं की, और ये मैं बात जो है पहली दफ़ा कर रहा हूँ, ये जो है ये दोनों ये गारंटीज हो जाती हैं। अगर ये मैं कहता हूँ कि मैंने कहा मैं आपकी मदद करूँगा, अब मैं जो है चूँकि मैंने कहा, इसका मतलब है बात रिपीट हो रही है, मैं पहले कह चुका हूँ। और ये कि कोई अब गारंटी भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था, हो सकता है उसके बाद मैंने मदद कर दी हो, ठीक है कि नहीं। मैंने 10 दिन पहले कहा था, जी। 4 दिन पहले हेल्प कर दी हो, तो अब जो है इस बात को 10 डेज हो गए। तो अब थी इस सूरत में मैं जो है विल नहीं इस्तेमाल कर सकता। जब मैंने कहना आई सेड जब कह दिया, फिर मैं विल नहीं इस्तेमाल कर सकता, फिर मैं वुड इस्तेमाल करूँगा। आई सेड दैट आई वुड हेल्प। अब हमारे सोचने में मैंने कहा मैं आपकी मदद करूँगा, और मैं कहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा, दोनों जो हैं मदद करूँगा, इनकी इंग्लिश जो है हमारे ज़हन में वो बड़ी हद तक सिमिलर आती है। आई सेड आई विल हेल्प यू, ठीक है। लेकिन ये बोलने में तो ये सही है, हम उर्दू में ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है ये गलती डिटेक्ट होती है कि सेड में ये पास्ट में आप विल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो एग्जामिनर को बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप पास्ट में को बात करना शुरू करेंगे, अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने किसी स्कूल के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, कोई अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में, तो उस वक़्त जो है आप ये यूज़ कर रहे होंगे। अगर गलती से भी आपने इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लिया, एग्जामिनर को फ़ौरन पता चल जाएगा, क्योंकि उसने अब उसके अपने दिमाग में ये सेट है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जैसे मैंने लिखे हैं, इस तरह से आपके एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ये किसी बुक से इनको जो है वो चोरी नहीं किया है। ये मेरे अपने ही मैंने इंग्लिश लिखने पढ़ने के बाद काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद जो है ये मुझे इनका पता चला है, ठीक है? तो ये जो है आप जो एग्जामिनर है,
उसको भी इस बात का नहीं पता होगा, वो जो करते हैं वो अनकॉन्शियसली करते हैं इसके बारे में। तो उनके जो है आप कोशिश करें कि आपको जो है इनकी वायोलेशन ना करें। प्रेजेंट अगर आपने बोलना है तो आप जो है इनको यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आपने पास्ट यूज़ करना है तो आपने प्रेजेंट और फ्यूचर के साइन बिल्कुल यूज़ नहीं करने। बड़ा आसान है, ये 5-6 वर्ड हैं आपने जो याद रखने हैं। ये मैंने बात इसलिए बताई है क्योंकि आपके लिखने, पढ़ने, बोलने में अगर मिस्टेक हुई तो फिर मैं आपको बता सकूं कि ऐसा होता है, मैंने ये बात बताई थी। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप वायोलेट नहीं कर सकते। बाकी कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनकी वायोलेशन हो जाए तो वो एक माइनर सा फॉल्ट होता है, हम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होते, ओवरलुक किया जा सकता है, उसका एडवांटेज लिया जा सकता है। ठीक है, अब जो है ये तो प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको ग्रामर के बारे में भी बता दूं। ग्रामर में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ग्रामर में जो ज़रूरी था वो बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं अब उसके बारे में लिखता हूँ। जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं उनका सही इस्तेमाल जो है और हम इसको ग्रामर कहते हैं। ये सेंटेंस आप याद कर लें, ठीक है। तो इसके बाद जो है ग्रामर में आपको कोई इशू नहीं होगा। ग्रामर इज मेनली द प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अगर आप जो हैं वर्ब फॉर्म का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली आपकी जो है इंग्लिश जो है वो ठीक रहेगी। अगर आपने इनकी वायोलेशन कर दी तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, और इसमें आपकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और कुछ वर्ड जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, जो हम बताते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, सेकंड यूज़ करें, थर्ड फॉर्म यूज़ करें या इंक फॉर्म यूज़ करें। ये वाला जो पोर्शन है ग्रामर से मतलब जो है ये मस्ट है, ये हर स्टूडेंट के लिए ये मस्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। तो इस वजह से ये जो कमी जो रह जाती है हमारे अंदर, वो कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए वो नहीं होता है। तो मैं जो है अब बताता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम किस सिस्टम के यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो है is हेलो। तो ये जो है ये 13 वर्ड्स जो हैं ये हमें गाइड करते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें। यानी आपने इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आपने कोई और सेंटेंस कोई और सेकंड फॉर्म लिख दी तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लिख दी तो भी गलत हो जाएगा, इंग फॉर्म लिखी तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें और इस पर अमल करें। अगर आप जो है इनकी वायोलेशन करेंगे तो आपका फ़ौरन इमीडिएटली एग्जामिनर जो है वो बहुत बोल्ड हो जाएगा, और वो आपके अच्छी जो है अच्छे बैंड जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। वो दे भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास जो है कोई जवाब नहीं रहता। तो यही जो है ये एक पहचान होती है कि कोई शख्स अगर इंग्लिश लिख पढ़ बोल रहा है और वो इनको वायोलेट करता है, इनके साथ कोई और फॉर्म लिख देता है, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, इसी तरह से एक और फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म जो है ये हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं होगी। तो आप ये कोशिश करें इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, जिन ऐसे तमाम अल्फाज जिनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे विल नॉट है, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट। तो आप याद रखने के लिए हम इनको यूँ भी कह सकते हैं कि नॉट वर्ड्स। तो ऐसे अल्फाज जिनके साथ नॉट लग जाता है वो वाला लफ्ज़ जो है सेकंड फॉर्म से पहले नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सर फिर हम ये वहाँ भी पे तो कहते हैं मिस्टेक ना होगी। सर, ऐसे भी तो यूज कर लेते हैं कैसे? ना, माइट, मस्ट बी, मस्ट हैव। जी हाँ, वो पास्ट हो जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है यस। कि एक्चुअली मे और माइट जो हैं
ये कैन और कुड की शक्लें हैं, मैंने इसलिए इनको वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। कैन और कैन की जगह आप मे लिख दें तो सेंटेंस ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुड की जगह माइट लिख दें तो इसमें जो है सेंटेंस सेम रहता है, ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन भी सेम रहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कैन में जो है वो कैन की वो कमज़ोर शक्ल है। मसलन मैं आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, इसका मतलब है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ सकता हूँ, यानी मेरे में एबिलिटी है, आपको परेशान ना हो। अगर मैं कह देता हूँ आई मे कम, इसका मतलब है बात कच्ची पक्की है, मेरे लिए शायद मैं मैं आऊँ। शायद मैं आ सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें शायद ऐड हो जाता है, यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आ जाऊँगा, मैं आ भी सकता हूँ, मैं नहीं भी आ सकता हूँ। इसका मतलब है कि मुतबादल बंदोबस्त रखिएगा, मेरे को मुकम्मल तौर पर मेरे पे इन्हिसार ना करें, ठीक है। तो शायद मैं ये आ सकता हूँ। तो ये कैन और मे का इतना ही डिफरेंस है। मे के बाकी कुछ और तरह से भी इस्तेमाल है, हम उनको देखेंगे डिफरेंट तरह से। अब जो है थर्ड जो है थर्ड फॉर्म जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं। 4 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैज़, हैव, ये 4 अल्फाज हैं। इनके बाद जो है हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी ही नहीं पड़ती, हम वैसे ही कह देते हैं आई हैव ए हाउस, ही हैज़ अ बुक। तो ये वाले जो सेंटेंस हैं इसमें चूँकि हमने कोई वर्ब यूज़ ही नहीं किया है तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम करेंगे तो इन 4 अल्फाज के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और कोई अगर हमने की पहली फॉर्म लगा दी, दूसरी फॉर्म लगा दी या इंग फॉर्म लगा दी तो वो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है थर्ड फॉर्म के बारे में बता दिया। अब जो है इंग फॉर्म, ये याद रखें जहाँ पे इंग फॉर्म आती है वहाँ पे थर्ड फॉर्म आ सकती है, ठीक है। इंग फॉर्म जो है वो ज़्यादातर इसमें ये आती इज, एम और was, हाँ जी, इनके साथ जो है हम इंग फॉर्म यूज़ करते हैं, और जहाँ पे इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है वहाँ पे थर्ड फॉर्म आ सकती है, ठीक है। वो सेंटेंस गलत नहीं होता है, मीनिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन सेंटेंस जो है वो ठीक रहता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो है हमारे पास जो है इसकी वायलेशन, यानी अगर आपने इंग फॉर्म यूज़ की है इसकी जगह थर्ड आ सकती है। बाकी जो है इनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी और कोई नहीं आएगी, इनके साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी और कोई नहीं आएगी, ठीक है। इनके साथ ये साथ जो है इनके साथ मसला हो सकता है, या तो थर्ड फॉर्म होगी या इंग फॉर्म होगी। इनके फ़ौरन बाद पहली फॉर्म हरगिज़ यूज़ नहीं करनी है, सेकंड फॉर्म बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अगर इनके साथ पहली फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज़ कर दें तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर कोई बंदा यानी काम करने वाला मौजूद है तो फिर इनके साथ आप इंग फॉर्म यूज़ करें, अगर काम करने वाला नहीं है तो फिर आप इनके साथ ये थर्ड फॉर्म यूज़ करें। मसलन खत लिखा जाता है, अब खत लिखने वाले का हमें नहीं पता है तो हम लिखेंगे लेटर इज़ रिटन। अगर असलम खत लिख रहा है, इसमें काम करने वाले का पता है तो हम लिखेंगे असलम इज़ राइटिंग ए लेटर। तो इनके साथ दोनों फॉर्म जो हैं वो यूज़ हो जाती हैं। इनके साथ अगर आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, यानी काम करने वाला इसमें या तो मौजूद नहीं होगा या फिर उसका जिक्र जो है सर वो आपकी आवाज वर्ब आ के रही है। इस्तेमाल। हाँ चलें, मैं रिकॉर्ड हो रही है, मैं या यूट्यूब में इसमें दे दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, आप वो जो है ईजिली आप सुन सकेंगे, ठीक हो जाएगी बात। कोई अगर थोड़ी बहुत ही कमी बेशी कहीं सिग्नल की वजह से कम हो जाती है तो वो उसमें आप दोबारा सुनेंगे तो वो सही हो जाएगा। मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा जी, तो ये जो है मैं ये बता रहा था कि इसमें आप या तो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जहाँ पे भी इंक फॉर्म यूज़ होती है वहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकती है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो है अगर आप इसमें अभी तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं एक सेंटेंस अभी लिखना है।
सर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आई थिंक आपका इंटरनेट का मसला है मेरा। हाँ जी, ये जो है आप देखें इंक फॉर्म जो है ये कैन बी रिप्लेस्ड विद थर्ड फॉर्म। इंक फॉर्म की जगह पे अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो कोई इशू नहीं है, ये सेंटेंस ठीक रहता है। लेकिन अगर जो है आप जो है वो लिख देते हैं कोई और फर्स्ट या सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो आपका ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो आपने इसको जो है इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप अपनी रीडिंग राइटिंग में इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करते तो फिर आपका जो है बैंड जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और अगर इस तरह की इसकी वायोलेशन, ये जो मैंने अभी एक पेज आपके सामने लिखा है, अगर इसकी वायोलेशंस आ जाती हैं तो भाई फिर जो है ये श्योर गारंटी वाली बात है, मैं आपको बता दूं, आपके बैंड जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे और आपको अच्छा क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो है जो कुछ भी करें, कोई भी पैसेज आ जाए, कहीं से भी आ जाए, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, आपने इनको जो है वो फॉलो करना है। इनकी वायोलेशन जो है ग्रामर में और कुछ ना याद रखें। आई डोंट एडवाइस यू के ये सेंटेंस ख़त्म होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये मटेरियल नाउन है, ये फलां नाउन है, ये सब जो है ये बिल्कुल अच्छे टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वी डोंट नीड दैम। बड़े कुछ पढ़ने के बाद मुझे तो जो याद रहा है सिर्फ यही याद रहा, और अभी तक 30 years नाउ that I have been using them and I don't have any problem. मुझे कभी इंग्लिश ने कभी परेशान नहीं किया and there is no issue about that. अब ये जो है मुझे इसके बारे में अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से क्वेश्चन करें, मुझे पूछ लें, बता लें। आपने जो भी इंग्लिश स्टडी करनी है वो देखिएगा, उसमें यही जो 7 प्रिंसिपल्स हैं इनको मुकम्मल तौर पे फॉलो किया हुआ है, कहीं भी आप इसकी वायोलेशन नहीं देखेंगे। अगर कहीं आप देखें तो मुझे जो है वो इंडिकेट करें सर ये वायोलेशन ये बंदा कर रहा है, ठीक है। पास्ट में लिखते हुए हम ठीक है। कुछ सिचुएशन होती हैं, पास्ट में लिखते हुए हम जो है पास्ट में सेंटेंस लिख पास्ट सेंटेंस छेड़ा हुआ है तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं हम उसमें फिर प्रेजेंट लिखने पे मजबूर हो जाते हैं। एक ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, मसलन अल्लाह एक है, तो अब हम मसलन टीचर ने कहा अल्लाह एक है, तो हम ये नहीं कह सकते टीचर ने कहा कि अल्लाह एक था, ठीक है। अल्लाह तो अब भी एक है, वो तो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। या सूरज मशरक से निकलता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते। एक से सूरत होती है, प्रोवर्ब होती है, यानी कहावत होती है, मसलन इत्तेफाक में बरकत है। ये जो है कई सालों से साला साल लोग जो हैं इसको जैसे है वैसे ही मानते चले आ रहे हैं, इसमें वो जो है चेंजेस नहीं आ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते इत्तेफाक में बरकत थी, ठीक है। तो इसके भी चेंज होने के इम्कान बहुत कम है, इसलिए ये हम जब भी लिखेंगे पास्ट में भी टीचर ने कहा कि इत्तेफाक में बरकत है, अब ये नहीं कह सकता टीचर ने कहा कि इत्तेफाक में बरकत थी। तो ये जो है प्रोवर्ब जो होती हैं ये भी हमेशा प्रेजेंट में लिखी जाती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई कमेंट्स देते हैं, आपके कमेंट्स भी प्रेजेंट में होंगे, ठीक है। आप पास्ट का कोई वाकया तो बता सकते हैं, कोई ओके। हिस्ट्री की तरफ रेफरेंस तो कर सकते हैं, लेकिन आपने जो कमेंट्स देने हैं वो मुकम्मल तौर पे आपने प्रेजेंट में लिखने हैं। और प्रेजेंट का मतलब ये है कि आप विल शैल इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर साथ फ्यूचर को लगा सकते हैं, ठीक है। और यानी पास्ट में बिल्कुल कमेंट्स नहीं होते हैं। और दूसरी बात, एक फैक्ट होते हैं, फैक्ट ये है कि मसलन लाहौर जो है वो दरिया रावी के करीब वाक़ है, ठीक है। मीनार पाकिस्तान बादशाही मस्जिद के करीब है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मीनार पाकिस्तान बादशाह की मस्जिद के करीब था, क्योंकि वो तो अभी भी वहीं पे है। तो ये फैक्ट होते हैं, ये भी प्रेजेंट में होते हैं। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हों, स्पीच मार्क्स लगे हों, तो स्पीच मार्क्स के बाद आप कोई भी टेंस किसी भी तरह से ठीक है, गलत है, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें फिर एक लाइसेंस मिल जाता है, आप उसको वायलेट। बाकी किसी सूरत हाल में आप जो है ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है इनकी शफलिंग वगैरह आप ना करें, नहीं हो सकती है। कभी ऐसा होता है हमें जो है अपना कोई पॉइंट देते हैं, उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए यानी मज़ीद जो है स्ट्रेंथ देने के लिए हम जो पास से कोई ले लेते हैं कोई इंसिडेंट, हम उसको मेंशन कर देते हैं। तो ये जो है बेटा ये बहुत ज़रूरी था इससे पहले कि हम आइल्स को स्टार्ट करते हैं।
और मेरा ख्याल था ये आप इसको देख लेते और उसके बाद ये आप ये कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि तुम्हारा के अगर क्लास होती है तो आप कितने घंटे की क्लास, 1 आवर की क्लास लेंगे कि 2 आवर की क्लास लेंगे? सर कितने बजे होती है क्लास? आप मुझे टाइम बता दें ताकि मैं वो टाइम अब मैं किसी और को मैं ना दे सकूं, वो आपके लिए रिजर्व रखूं। सर आप मुझे बता देना आप किस टाइम इजी होते हैं, मैं फिर आपको बता 8 ओ देता हूँ। क्लॉक जो है ठीक रहेगा आपके लिए? सर ठीक है, मेरे लिए कोई मसला नहीं। 8 होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 8:30, ठीक है। तो अब ठीक है बकवास सर। करते हुए पहले वाली क्लास अगर थोड़ी सी वो 10-15 मिनट ऊपर चली जाती है तो फिर मैं जो है 8:30 पे वो जो है रेडी कर लूँगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि मैंने उनका भी 10-15 मिनट का 20 मिनट का गैप रखा होता है, तो आई विल स्टार्ट योर क्लास 8 ओ क्लॉक। और उसके बाद ख़त्म कब करनी है, ओके 9 ओ क्लॉक या 10 ओ क्लॉक? सर वो उसके लिहाज से आप देख लीजिएगा ना। बेटा ये जो आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपने एफर्ट्स कितनी करनी है, ठीक है। तो एक तो ये ठीक है है सर। कि आपके सामने मुकम्मल टेस्ट किए जाएं, उसमें टेस्ट में तो ये होता है कि फिर आपको जो है बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा, मैं सच्ची बात बताऊँ। एक ये है कि आपको जो है गाइड किया जाए कि आपने एक्चुअली करना क्या है, ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए वो होंगी। तो मेरे ख्याल में आप 90 मिनट्स की क्लास कर लें, ठीक है। ये ठीक है ठीक रहेगा और उसके साथ जो है आप फिर जो है वो इसको कंटिन्यू कर लेगा। अगर 1-2 माह भी अगर आपको लगाने पड़ते हैं तो फिर आप जो है 2 माह में आप जो यानी फीस आपकी उसी तरह से वो हो जाएगी। और आपका टाइम पीरियड भी बाज़ का ऐसे होता है, मेरे पास टाइम हो तो मैं 90 मिनट से ज़्यादा की भी क्लास कर देता हूँ। तो ये कोशिश करेंगे कि सर, आपको फीस कितनी 90 होगी? मिनट्स में जाए। फीस बेटा जी है मैंने आपको बताया था 1 घंटे का 5000 है, ठीक है। अब ये 90 मिनट की क्लास है तो 7500 होगी फीस आपकी। तो फीस आपकी एडवांस होगी। आप ये डिसाइड कर लें, अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है, स्टार्ट करनी है, तो आप फीस मुझे भेज दीजिएगा उसमें सर मेरे ईजी ख्याल से पैसा 1 से। घंटा काफ़ी है। ठीक है 5000 कर लीजिएगा। तो इजी पैसा से मुझे फीस भेज दीजिएगा तो फिर जो है मैं आपकी क्लास जो है आगे कंटिन्यू कर लूँगा। ये आपकी जो है वीडियो मैंने जो है इसमें रख दी है। आप लिखेंगे यूट्यूब में जाके लिखें आइल्ट्स और साथ ही के आ जाएगा। सर मुझे लिंक भेज दीजिए ना। मैं लिंक ठीक है आपके जो है वो इस पे जो मुझे ईमेल व्हाट्सएप कर दिया है। देता हूँ आपको। व्हाट्सएप मेरे पास अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो टच वाला मैं एक्चुअली रखता नहीं है, वो टच मोबाइल जो है वो एक था, वो गिरा हुआ है, ख़राब हुआ है, तो मैंने अभी नया सर परचेज़ आप नहीं मुझे किया है। मेल दिखाएं, इधर से मेल दिखाएं, मेरी मेल आपने सही लिखी है। हाँ मैं अभी मैं देखता हूँ। हो जाता है बाज़ औक़ात कोई गलती हो जाती है, इंसान वो डिटेक्ट नहीं हो रही होती। मैं अभी चेक करा देता हूँ आपको जो है ये प्लीज़। मेरे कज़न वगैरह भी ना एक्चुअली पढ़ते हैं इधर से ही, मतलब आपका नंबर उन्होंने दिया था। हाँ वो मैं क्या नाम है, एक रईस है और एक अफजल है शायद। रईस, एक रईस और एक अफजल। हाँ वो आते आ जाए थे वो। फिजिकली पढ़ने आते हैं? वो कब आ जाते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे भी जो है मैंने तो उनको भी एडवाइस किया था कि वो जो है कोरोना है वो ना आए यहाँ पे और वो सब मोबाइल वो मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन पे नहीं ना ले लें। पढ़ सकते, उनको ऑनलाइन समझ नहीं आती। हाँ तो वो उनको नहीं समझ आती अफजल को तो ऑनलाइन। आ जाती है, अब रईस को भी आ जाती है। यहाँ पे भी वो आते हैं तो वो अपने यानी सामने मोबाइल फ़ोन पे जो है वो स्क्रीन शेयर मैं उनके साथ करता हूँ। तो वो जो है उनका इशू तो नहीं है, लेकिन वो बस वो ऐसा हो गया उन्होंने उसने मैंने कहा ये बच्चे हैं कह रहे हैं तो मैंने कहा चले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बेहतर तो यही है कि वो ऑनलाइन क्लास जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और ये देखिए ये जूम मैंने भेजी थी मीटिंग। अभी इसमें ये जूम की जो मैं तो आपकी स्क्रीन आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी एक ही स्क्रीन नजर आ रही हाँ है। एक ही स्क्रीन मैं कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ये ले। क्योंकि आपने ऑल विंडो नहीं की होगी। हाँ हम एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अभी इसको जो है मुझे बाद मैं आपको जो है मैसेज जो है वो दिखाते हैं। एक्चुअली इसमें ये सेफ नहीं होता ईमेल स्क्रीन जो है उसको शेयर करना। तो मैंने बहरहाल वो जो है मैं मैसेज भेजिए, आप उसको चेक करें। अगर वो नहीं आता तो फिर जो है लिंक आपके पास है, आप इसी से ऑन हो जाएगा। मैं आपको जो है इसमें एसएमएस कर दूंगा जो वीडियो होगी उसका नाम जो है वो आपको एसएमएस कर दूंगा। आप
यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी आराम से। ठीक है। हेलो, सर अभी बताए, नाम बताए, मैं सर्च कर लूंगा ना उस नाम से। अभी तो मैंने हाँ ऐड हाँ ही नहीं। चैनल है आपका, आपका चैनल है। हाँ हाँ, अब्दुल वहीद गोंदल के नाम से ही है। नहीं नहीं चैनल तो है ना, मैं चैनल से देख लूँ। हाँ यूट्यूब में जो है आप मुझे ना स्पेलिंग बता दें जिस तरह मैं एक भी देख एक लेता हूँ। सेकंड, ये मेरा चैनल है, इसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ अब्दुल ये। वहीद गोंदल। हाँ हाँ गोंदल। सर आप क्या बता रहे थे? हाँ ये जो है इसमें आर्ट से रिलेटेड जो इसमें कंटेंट्स हैं, ये देखें प्लेलिस्ट है। ठीक है, ठीक है। अब्दुल वहीद गोंदल। मिल गया। हाँ ये देखें, ये मेरी पिक्चर लगी हुई है। ये कंटेंट्स हैं। इसके बीए की क्लास हुई थी, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश की थी, और आर्ट्स की भी होगी कहीं पीछे दे स्पोकन के हवाले से। ये चैनल मिल गया आपको, इसको मिल सब्सक्राइब कर गई। लें, वो नई वीडियो यस सारी सर मिल गई। सब्सक्राइब कर लें, नई सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वो बेल बटन वाला भी जो है उसको भी कर लीजिएगा क्लिक। सर पता तो है। हाँ, वो ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैंने मुझे भी जो है फॉर्मली रिक्वेस्ट करना पड़ती है। तो वो आप जो है वो करेंगे तो मैं अभी जैसी वीडियो आपकी मैं इसको लोड करूँगा, कभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसके बाद इसका कुछ प्रोसेस का टाइम होता है 10-15 मिनट, जैसे वो हो जाता है तो फिर मैं आपको कर दूंगा। और मुझे घर से भी कॉल आ रही हो, मुझे वहाँ पे भी जाना है, तो मैं वापसी पे आकर इन शाम मैं आज ही कर दूंगा, आज की डेट में ही कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक सर है ये बेटा। रिकॉर्डिंग बंद कर दें आप। ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई, ठीक है। सर और वो मसला नहीं है, मेरी ना दरअसल मेरी इंग्लिश का भी इतना मसला नहीं होगा, मुझे है ना जो